Morning, friends. Welcome to our new lecture, lecture number 24, chapter number 6. Okay. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिला उद्योग केंद्रना कार्यों मतलब वर्क ऑफ DIC के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, एक बार हम वापस जो हमारा ये मेन टेबल है उसको हम देख लेते हैं। अभी तक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ये जो राष्ट्रीय संस्थाओं है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा राज्य संस्थाओं कौन कौन सी है जो आपको उद्योग के लिए हेल्प करती है। और तीसरा जो है हमारा है राष्ट्रीय नाणकीय संस्थाओं। तो आज हम इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा भारतीय उद्योग विकास बैंक। नाणकीय संस्था मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको पैसे देती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप इस तरीके की बैंक से पैसे ले सकते हो। तो फर्स्ट बैंक है IDBI। आप बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, IDBI बैंक। ठीक है, तो उसका नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। दूसरी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब SIDBI। ठीक है, स्मॉल S का मतलब होता है स्मॉल IDBI। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लेक्चर। So today's our topic is National Financial Institutions। ओके, उसके अंदर हमारा फर्स्ट बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। तो उसका गुजराती में नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। रिजर्व बैंक જેમ દેશભરના વાણિજ્ય બેંકોની પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરે છે તેવી જ રીતે ભારતીય ઔદ્યોગિક વિકાસ બેંક જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સર્વોત્તમ નાણાકીય સંસ્થા છે તે દેશભરની બધી જ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાની વિશિષ્ટ નાણાકીય સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરે છે। अपने इंडिया के अंदर जैसे RBI है, RBI जो है वो है नॉर्मली जो बैंक है वगैरह लोगों के लिए उनके लिए पैसे लेने देने की व्यवस्था करती है। तो उसी तरीके से IDBI बैंक जो है वो देश भर के जो औद्योगिक विकास हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके लिए इस टाइप की बैंक का कार्य है। इस टाइप की संस्थाओं का नियमन करने का मतलब प्रवृत्ति करती है। ठीक है, लघु उद्योगों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परोक्ष रीते सहाय करे छे। लघु उद्योग मतलब स्मॉल इंडस्ट्री हो तो उनको ये परोक्ष तरीके से पैसिवली सहाय करती है। राष्ट्रीय અને રાજ્ય કક્ષાની નાણાકીય સંસ્થાઓ તથા બેંકો લઘુ ઉદ્યોગોને જે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે તેની સામે આ સંસ્થાઓ IDBI પાસેથી પુનઃ ધિરાણ रीफाइनेंस मेळवीने પોતાના નાણાકીય સાધનોની પુનઃપૂર્તિ કરે। ये कैसे करते हैं? जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले भी लोन लेते हैं किसी और बैंक से, तो वो बैंक वाले होते हैं वो IDBI बैंक से लोन लेते हैं। उस तरीके से जैसे उसके पास पैसे खत्म हो गए तो बैंक को भी पैसे चाहिए, तो बैंक कैसे पैसे किससे पैसे लेगी? तो वो IDBI बैंक से पैसे लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो परोक्ष रीते सहाय करे छे इंडस्ट्री ने।
ठीक है। राष्ट्रीय અને રાજ્ય કક્ષાની નાણાકીય સંસ્થાઓ તથા બેંકો લઘુ ઉદ્યોગોને જે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે તેની સામે આ સંસ્થાઓ આઈડીબીઆઈ પાસેથી પુનઃધિરાણ मतलब રીફાઇનાન્સ મેળવીને પોતાના નાણાકીય સાધનોની પુનઃપૂર્તિ કરે છે। ठीक है। પુનઃધિરાણ એટલે ધિરાણ કરેલી રકમ आईडीबीआई પાસેથી મેળવીને તેઓ પોતાના નાણાકીય સાધનોની પૂર્તિ કરે છે। मैंने बताया कि कोई एक बैंक है और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए लोन के तौर पे, तो इस बैंक ने बाजू जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पैसे दे दिए। अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए बैंक के पास, तो बैंक किससे लेगी? तो बैंक लेगी आईडीबीआई बैंक से, क्योंकि बैंक का भी तो वहीवट चलाना जरूरी है। तो इस तरीके से पुनः धिराण ये लेते हैं। टूंकमा કેટલાક નાણાકીય સાધનો અંતિમ સ્વરૂપે આઈડીબીઆઈ પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે, જેને નાણાકીય સંસ્થાઓ અને બેંકો મારફતે લઘુ ઉદ્યોગો તરફ વાળવામાં આવે છે। 25 ઓક્ટોબર 1989 થી લઘુ ઉદ્યોગોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે આઈડીબીઆઈ ની જેમ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ એસઆઈડીબીઆઈ નામની નાની સર્વોચ્ચ બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેની વિગત નીચે મુજબ છે। अब स्मॉल आईडीबीआई बैंक की भी रचना की गई। आईडीबीआई बैंक वो मेन है और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है, उसको बोला गया है एसआईडीबीआई मतलब स्मॉल। तो उसकी रचना कब की गई? उसकी रचना की गई 25 अक्टूबर 1987 के अंदर, 25 अक्टूबर 1989 के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 2, इसको आप लिख सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसआईडीबीआई। तो इसका मेन कार्य क्या है? भारत में लघु उद्योगों व्यूहात्मक महत्व ने ध्यान में लईने लघु उद्योगों ने नाणाकीय सहाय करवाना उद्देश्य थी आईडीबीआई ની જેમ 25 ઓક્ટોબર 1989 ના રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ एसआईडीबीआई ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। एसआईडीबीआई क्या काम करती है? एसआईडीबीआई लघु उद्योगों ने नाणाकीय सहाय पूरी पाड़ती सर्वोच्च अपेक्स संस्था है, जे आईडीबीआई ना धोरणे कार्य करे छे। एसआईडीबीआई लघु उद्योगों ने नाणाकीय सहाय पूरी पाड़ती सर्वोच्च संस्था है, जे आईडीबीआई ना धोरणे कार्य करे छे। मतलब इसकी 25 जितनी अलग अलग छोटी छोटी आईडीबीआई बैंक खोल दी, जो अलग अलग स्टेट वाइज स्मॉल जो इंडस्ट्री है उनके लिए ये हेल्प करती है, और ये आईडीबीआई की ही एक शाखा है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके लिए मेनली ये काम करती है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। एसआईडीबीआई ની સ્થાપના થવાને કારણે લઘુ ઉદ્યોગ વિકાસ ભંડોળ 1986 मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड ने અને રાષ્ટ્રીય ઇક્વિટી ભંડોળ 1987 मतलब नेशनल इक्विटी फंड નું अस्तित्व एसआईडीबीआई में विलीन करवानी योजना છે। मतलब गवर्नमेंट ने ये 2 टाइप के फंड क्रिएट किए थे, तो वो फंड जो सारे आए हैं वो एसआईडीबीआई के अंदर ही समाविष्ट कर लेना उनका फ्यूचर प्लान है। आईडीबीआई द्वारा શરૂના ₹250 કરોડની શેર મૂડીથી સ્થપાયેલ આ સંસ્થાની શેર મૂડી વધારીને 1000 કરોડ સુધીની કરવાનું આયોજન છે। शुरुआत के अंदर ये जो आपकी स्मॉल एसआईडीबीआई है उनके लिए जो पैसे थे वो 250 करोड़ रुपीस ही उनको दिए गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब इसका विकास होते हुए देखते हुए इस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो 1000 करोड़ रुपए तक करने का प्लान है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट।
ठीक है, फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ाई करेंगे, तो तब मैं आपको इसका होमवर्क जो है क्वेश्चन वो उसके अंदर मतलब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।